नमस्कार दोस्तों, मुर्गी पालन का बिज़नेस कैसे शुरू करें, पोल्ट्री फार्म बिज़नेस कैसे शुरू करें, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो दोस्तों, आज के टाइम में युवा पीढ़ी किसी के आगे गुलामी करके जॉब नौकरी करना पसंद नहीं कर रही है ज़्यादातर, और इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं समाज में। कई सारे उदाहरण तो ऐसे हैं जो विदेशों से जॉब छोड़कर इंडिया वापस आकर कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म या फिर मुर्गी फार्म जैसे बिजनेस स्टार्ट करके लाखों कमा रहे हैं। तो आज हम भी जानेंगे मुर्गी फार्म बिजनेस के बारे में और आपको बताएंगे कि इस वीडियो में बताएंगे जानेंगे कि कैसे इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉफिट कितना होता है, लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, साथ ही और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी बिज़नेस हो या फिर पर्सनल काम हो या कोई भी दूसरा काम हो, जो भी काम आप करते हैं जीवन में उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्लानिंग के तहत काम आप करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, वरना आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो अगर मुर्गी फार्म खोलने से पहले आप प्लान बना लें, सबसे पहले तय कर लें कि कितनी मुर्गी से आपको स्टार्ट करना है फार्म को, उसमें कितना खर्चा लगेगा, उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए होगी, साथ ही अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लोन लेना पड़ेगा तो उसका क्या प्रोसेस है, साथ ही आपको छप्पर वगैरह बनाने की व्यवस्था करनी होगी मुर्गियों को रखने के लिए, यानी कि शेड वगैरह बनाना होगा उनको रखने के लिए, तो उसका क्या खर्चा आता है, कैसे कितनी जगह चाहिए होती है, कितना खर्चा आता है, साथ ही फार्म का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है तो वो कैसे होता है। साथ ही सबसे मेन जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आप मुर्गी फार्म अगर खोल रहे हैं तो आपको मुर्गी का चयन करना होगा, किस तरह का मुर्गी आप रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो देसी हो बॉयलर हो, किस तरह का रखेंगे, किस तरह के नस्ल आप रखेंगे वो आपको तय करना है। साथ ही आपको मुर्गी पालन के उपकरण जो लगते हैं वो सब आपको लेने होंगे, तो उसका आपको लिस्ट बनाना होगा। मुर्गी को खाने में आपको क्या देना है, क्या व्यवस्था करनी है, वो सब आपको तय करना होगा। साथ ही जहाँ पे आप फार्म बनाने वाले हैं तो वहाँ पे पानी बिजली इन सब की सुविधा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको वो सुविधा अरेंज करना होगा, इनका आपको सोचना होगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए पहले तय करना है, उसके बाद ही आपको इस बिज़नेस में उतरना है। सबसे पहली चीज़ अब शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि आपने तय कर लिया कि भाई आपको इस बिज़नेस में आना है, इस बिज़नेस को करना है। तो अब अगर आप इसे छोटे लेवल पे करते हैं तो आपको कम से कम 500 या 1000 मुर्गी तो लेकर उतरना ही पड़ेगा। आपके पास बहुत लो बजट है तो आप 500 मुर्गी लेके उतरिए या फिर 1000 मुर्गी लेके भी उतर सकते हैं छोटे लेवल पे। पर अगर बड़े लेवल पे उतरना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा बजट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसा है, तो फिर आप जो है ज़्यादा मुर्गियाँ लेके आप उतर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। ये आपके पैसे पे निर्भर करता है, आपके इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करता है, बजट पे निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। अब बात यह है कि फार्म को स्टार्ट करने के लिए खर्चा आपको कितना लगेगा ओवरऑल सब तरफ से अगर देखें। जैसा मैंने आपको अभी बताया ही था कि बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तुम तमाम चीज़ों को अगर जोड़ कर देखा जाए तो कितना कम से कम खर्चा पड़ सकता है। तो देखिए, एग्जैक्ट एकदम बताना अमाउंट जो है वो तो मुश्किल होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो कम से कम 2 लाख से 5 लाख तक का खर्चा आपको ओवरऑल हर एक चीज़ जोड़ जाड़ कर आपको पड़ सकता है। हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन इतना कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आपको लगेगा ही। अब ये क्यों लगता है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि अगर आप देसी मुर्गी सिलेक्ट करते हैं तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर बॉयलर मुर्गी आप सिलेक्ट करते हैं फार्म करने के लिए तो फिर आपको उसमें रेट कम लगता है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शेड वगैरह छप्पर वगैरह बनवाना होता है, पानी बिजली की व्यवस्था करनी होती है, मुर्गी पालन के जो उपकरण होते हैं, उसके बाद जो मुर्गियों को खाने देने की व्यवस्था होती है, इन तमाम चीज़ों को आपको अरेंज करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारे और भी चीज़ होते हैं जैसे मैंने पहले ही बता दिया। तो तमाम चीज़ों को जोड़कर देखने से 2 लाख से 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है। अब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन आपको ये बिज़नेस करना है तो आपको इसके लिए लोन की सुविधा भी दी जाती है सरकार की तरफ से। जो सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, आप सरकारी बैंक से जो है इसके लिए आप लोन भी ले सकते हैं। जितने का आपका प्रोजेक्ट होगा उसका, जितने का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका 75% तक का लोन बैंक आपको दे देती है, और इसे चुकाने के लिए आपको 5 साल तक का समय भी दिया जाता है।
कम से कम 9 लाख तक का लोन बैंक आपको दे देती है, 5 साल तक का समय भी दे देती है। अगर मान लीजिए 5 साल तक के समय में आपने ये चुकाने में आप मतलब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जाता है। साथ ही बता दूं कि सरकार की तरफ से जितना भी लोन आपने लिया है उसका 25% तक का सब्सिडी भी दिया जाता है, और अगर आप एसटी या एससी में आते हैं तो 35% तक का सब्सिडी आपको मिल जाता है। रहा सवाल कि लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये देखिए, ये आप जब बैंक में जाएंगे तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बस आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं, और फिर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस के लिए ज़मीन की व्यवस्था तो आपको करनी होगी। अगर आपके पास खुद का खेत वगैरह ज़मीन वगैरह है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप दो तरीके से कर सकते हैं कि आप छोटे लेवल पे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी से ज़मीन किराए पे, अगर रेंट पे मिल जाता है मंथली किराए पे, तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आपको जितना मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आपको उतनी ज़मीन आपको ख़रीदनी पड़ जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आप छोटे लेवल पे 500 से 1000 मुर्गियों के साथ फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको 800 से 1500 वर्ग फीट ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास खुद की है तो तब तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आपको रेंट पे मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको इतना 800 से 1500 वर्ग फुट का ज़मीन आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। अब उसका अलग से फिर खर्चा पड़ जाएगा, तो ये आपको देखना होगा। साथ ही दोस्तों, ये भी बता दूं कि जो छप्पर आप बनवाएंगे उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार तक का रुपए आपको खर्चा हो सकता है। छप्पर किस तरह का आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपका कम कम ज़्यादा जो है खर्चा निर्भर करता है। साथ ही एक बड़ा स्टोर आपको बनवाना होगा मुर्गियों के दाना पानी के रख रखाव के लिए, उसका भी खर्चा पड़ेगा। साथ ही जैसे मैंने पहले ही बताया था, मुर्गी फार्म आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एमएसएमई में आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके साथ फार्म के लिए अगर मुर्गी का चयन आपको करना, मैंने पहले ही बता दिया था कि बॉयलर मुर्गी या फिर देसी मुर्गी, आप कौन सी मुर्गी का चयन करके फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको देखना होगा। अब बात करते हैं कि मुर्गी पालन उपकरण क्या लगते हैं। तो देखिए, पोल्ट्री फीडर, चिकन ड्रिंकर, बेबी चिक फीडर, पोल्ट्रीज वैक्सीनेटर, डीबी कार, इन तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं वो लगती हैं आपको उपकरण के तौर पर। साथ ही बता दूं कि मुर्गियों के खाने की व्यवस्था अगर आपको करनी है तो उसमें क्या करनी होगी। तो देखिए, वैसे तो मुर्गी जो पोल्ट्री फीडर होते हैं, मतलब फीडर बोल रहा हूँ, पोल्ट्री फीड विक्रेता जो होते हैं, जो खाने पीने की मुर्गियों के सामान बेचते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे कि चूज़ों के लिए देखिए तो प्री स्टार्टर फीड, जो कि आपका 0 से 10 दिन के लिए होता है। उसके बाद फिर 11 से 20 दिन के बॉयलर चूज़ों के लिए आपको स्टार्टर फीड, या फिर 21 दिन से जब तक आप मुर्गी बेच नहीं देते उसका फिनिशर फीड, ये सब आपको वहाँ से इजीली मिल जाता है। जो भी आपके एरिया में आपके आसपास पोल्ट्री फीड विक्रेता होते हैं वहाँ से। आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि मुर्गियों की सेहत जो है वो अच्छी रहे, खान पान उसका बहुत अच्छा रहे। इसके लिए आपको अच्छा भोजन देना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम उनको मिलता रहे, इसका ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर, तो बात करें अगर प्रॉफिट की, तो इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग लेवल से ही। अब देखिए, एक चूज़ा आपको 30 से 40 रुपए का ख़रीदने को मिलता है। अब बॉयलर चूज़ा अच्छा और पौष्टिक दाना मिलने पर 40 से 50 दिन में ही 1 किलो का हो जाता है, जबकि लेयर ब्रीड जो है चूज़े वो 4 से 5 महीने में अंडा देने लायक हो जाते हैं। तो औसतन 1.5 साल तक लगभग 300 अंडे वो दे देते हैं। तो अब आप देखें हिसाब के हिसाब से, तो देखिए महीने के 30-40 हज़ार रुपये आप मुर्गी फार्म से इजीली स्टार्टिंग में आप कमा सकते हैं, और फिर ये कमाई जो है टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। तो ये जो बिज़नेस है काफ़ी फ़ायदेमंद बिज़नेस है दोस्तों। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़े लेवल पे होता ज़रूर है, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे करेंगे तो थोड़ा सा खर्चा तो होगा ही, लेकिन कई सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं। बॉयलर जो है वो तो आप अपने घर में कतई नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पे आसपास लोग ना रहते हों, खाली मैदान टाइप हो, या फिर खाली खेत हो, वहाँ से आप फार्म कर सकते हैं, चाहे वो देसी का हो या बॉयलर का हो। लेकिन स्पेशली बॉयलर की बात करें तो वो तो आपको खाली ज़मीन पे ही चाहिए। लेकिन अगर एकदम कम मात्रा से आप शुरू करते हैं, 10 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया देसी मुर्गी, तो आप अपने एरिया में ही जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास थोड़ा सा ज़मीन अगर आपके पास है, अपने घर में ही आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। मैंने हमेशा ही कहा, पहले हर बिज़नेस में कहा कि आपके बिज़नेस
को आप किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपके बजट पे निर्भर करता है। तो इस बिज़नेस में भी कुछ ऐसा ही है, और जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि भाई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक इस बिज़नेस में पड़ जाता है। अगर आप एक मीडियम लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से दोस्तों खर्चा ज़रूर है, लेकिन मंथली इसमें एक अच्छा इनकम भी है। जितना पैसा आप इसमें लगाएंगे वो बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे, और उसके बाद आपको जीवन में एक अच्छा तरक्की का रास्ता इस बिज़नेस के ज़रिए देखने को मिल जाएगा। तो ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा।